डीटीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। 500 रुपए में तो सर्दी जुकाम का भी कोई दवाई नहीं देता। यही तो समस्या है ना, 1000 रुपए में भी काम नहीं चलता। अगर अच्छे डॉक्टर के पास आप जाओगे तो 1000 रुपए तो प्रिस्क्रिप्शन फीस ले लेगा डॉक्टर। जो ईपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1000-1500 से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट और या अन्य गवर्नमेंट कोई भी इसको जो है ना अहमियत नहीं दे रही है। मैं तो ये कहूँगा सभी पे ओपीएस क्यों नहीं लागू कर देते? ये हमने कोई इनसे खैरात नहीं ले रहे कि ये कोई इनके हमें खैरात ही दे रहे हैं। ये हमारी कमाई हुई पेंशन है, उसको हम इनसे दे रहे हैं। सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती। अभी आप देखिए कितने कितने लाखों के लोन माफ कर देती है वो सरकार। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली परिवहन निगम के हेडक्वार्टर में है। मेरी आप पीछे देखेंगे डीटीसी पेंशनर वेलफेयर फोरम की अगुवाई में एक बड़ा प्रदर्शन सुबह से चल रहा है। आपको बता दें ये लोग कौन हैं। ये डीटीसी में काम करने वाले वो कर्मचारी हैं जो इस वक्त रिटायरमेंट हो गए हैं। ये कई मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। इनकी मांगे क्या है, इनका मसला क्या है, इनकी समस्या क्या है, यही जानने विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी और इनको समझने की कोशिश करेगी। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। एक बात बताइए, आज इतना लोग जो आए हैं डीटीसी के कर्मचारी, ये सब बुजुर्ग हैं, किस लिए आए हैं? क्या क्या मसला है? देखिए आज पहली बार इकट्ठा नहीं हुए हम। हर 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने में इकट्ठा होते हैं। और हमारा डीटीसी पेंशनर वेलफेयर फोरम है, रजिस्टर्ड संस्था है और उसके बहुत ज़्यादा मेंबर हैं। टोटल पेंशनर 20,000 के आसपास हैं। लेकिन उसमें से 5-6 हज़ार आदमी तो हमारे लिखित में मेंबर हैं जिनका ये सपोर्ट रहता है। पहला यहाँ आने का मकसद मैं आपको बताऊँ, 2023-24 के अंदर डीटीसी द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा पेंशनर लोगों को 6-6 महीने तक पेंशन नहीं दी जाती थी। जिसके बाद हमने कोर्ट में गए और कोर्ट ने आदेश किया कि भाई 1 तारीख को पेंशन जो है ना इसके सैलरी के साथ दी जाएगी। उसके बाद पेंशन के जो है हमारी 1 तारीख को आती रही पिछले 1 साल से। लेकिन अभी ये अप्रैल की पेंशन जो 1 मई को आई थी वो 14 तारीख को आई थी, जिसकी वजह से हमें फिर खतरा महसूस हुआ और हम एमडी साहब से मिले अपने कॉरस्पॉन्डेंस की, भाई हमारा एक पेंशन हेड। क्योंकि मेन समस्या क्या थी अब तक कि पेंशन एक हेड जो होता है वो नहीं बनाया हुआ है। जो जर्नल फंड आता है डीटीसी के खर्चे का, उसी में से पेंशन देते आ रहे हैं। जबकि हम चाहते थे, फोरम चाहता है कि पेंशन का एक अलग हेड बन जाए, जिस तरह से सैलरी के लिए कर्मचारियों का हेड बनाया हुआ है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि सीजीएम श्री पुष्पेंद्र जी जो डीटीसी के हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो फंड है जीआईए का, उसको दिल्ली सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बढ़ा कर देने की बात की है। भाई हम उस जीआईए फंड में ही पेंशन का पैसा बढ़ा कर आपको दे देंगे, जिससे आपकी पेंशन लेट नहीं होगी। कब रिटायरमेंट हुआ था आपका? मेरा रिटायरमेंट 2015 में। अभी जो इशू है पेंशन समय पे ना मिलना या हेल्थ का जो फंड है वो ना मिलना, इस पे किस तरह का समस्या घर में उत्पन्न हो रही है और आपके हेल्थ पे पड़ रही है? देखो जी, मैं बताऊंगा अब तक पेंशन जो है वो निर्धारित समय पर मिल जाती थी। अब कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि समय पर पेंशन नहीं मिल रही। हम कह रहे हैं आप 1 तारीख को ना दे करके आप 10 को दें, लेकिन 10 से 10 कर लें। बात तो 1 ही महीने की होती है, इसमें दे दो। लेकिन ये क्या है, सारा इन्होंने वो सारा वो ख़त्म कर दिया। एक सेटलमेंट जो है, किसी को पैसे देने भी होते हैं, दूध के पैसे देने होते हैं, दुकान का खर्चा उसमें देने होते हैं, घर का खर्चा कैसे चलता है, बीमारी का है। तो इसमें सब कुछ होते हुए इस पेंशन को अगर ये टाइम से आए तो हम उसको मतलब संतुष्टि से उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेडिकल हेल्थ का पैसा कोई नहीं मिलता है, क्योंकि हेल्थ स्कीम तो लागू की ही नहीं डीटीसी ने। डीटीसी में जब नौकरी करते थे हम लोग तो मेडिकल स्कीम मिलती थी।
रिटायर होने के बाद कोई मेडिकल स्कीम नहीं मिलती। ये एक फिक्स मेडिकल अलाउंस के नाम से हम 500 रुपये ले रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से मिलता है। पर मंथ मिलता है सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपये पर मंथ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से मिलता है और हर स्टेट के अंदर हर पेंशनर को मिलता है। और 19 जुलाई 2017 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 500 से 1000 रुपये कर दिया था। और उसके बाद हम डीटीसी से मांग करते रहे, लिख कर देते रहे, भाई आप इसको लागू कर दो ताकि ये एरियर बढ़े ना। हर महीने करोड़ों रुपए का एरियर बढ़ जाता है। इस प्रकार आज 100 करोड़ के करीब ये एरियर कर दिया, सिर्फ डीटीसी अधिकारियों की नासमझी के कारण। CGHS का जो कार्ड बनाया है वो सिर्फ नाम मात्र का है। उसमें अगर डॉक्टर की फीस 1000 रुपये है तो हमें 350 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरे जो टेस्टिंग होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें अगर 3000 के टेस्ट है तो हमें 700 रुपये देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो मेडिसिन मिलती है उसका कोई पैसा नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। वो मेडिसिन के पैसे सिर्फ हमें ही खर्च करने पड़ते हैं, जिससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा भारी बोझ पड़ता है। अब डीटीसी ने 6 जनवरी 2021 को बोर्ड से रेजुलेशन पास कर दिया, भाई ये 500 से 1000 रुपये किया जाएगा। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट दिल्ली का जो है वो अप्रूवल नहीं दे रहा। उसके बाद हम कोर्ट में गए। माननीय कोर्ट ने जो है आदेश कर दिया 2 मई 2024 को, भाई इनका ये मैटर जो है ना आप एक कंक्लूजन के आधार पर समाप्त करें और इनको इसकी पेमेंट करें। लेकिन अभी तक जो है ना कोई भी उस पर लागू नहीं हुआ है, सिर्फ 500 रुपये ही मिलता रहा है। एक बात मुझे समझनी है, 500 रुपये में तो सर्दी जुकाम का भी कोई दवाई नहीं देता। यही तो समस्या है ना, 1000 रुपये में भी काम नहीं चलता। अगर अच्छे डॉक्टर के पास आप जाओगे तो 1000 रुपये तो प्रिस्क्रिप्शन फीस ले लेगा डॉक्टर। ये तो एक जो है ना हाथी के मुंह में जीरे वाली बात है। हमारी मांग शुरू से रही है, भाई कैशलेस मेडिकल स्कीम हमारे को दी जाए, क्योंकि बहुत डिपार्टमेंट है जहाँ कैशलेस मेडिकल स्कीम मिलती है। और डीटीसी के जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको रिएम्बर्समेंट स्कीम मिल रही है। तो हमने क्या गुनाह किया है? दवाइयों की ज़रूरत 60 साल के बाद पड़ती है, बीमार आदमी 60 साल के बाद होता है। आजकल के बच्चे किसके इतने लैंडलॉर्ड हैं? हम सब एक मीडियम क्लास आदमी हैं, गरीब आदमी भी हैं, जिनके बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। आज के टाइम पर एक बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल चला जाए तो कई लाखों का बिल बन जाता है। तो जो आजकल के बच्चे नौकरी है नहीं, 2000, 20,000, 15,000 की नौकरी करते हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इसलिए आज के टाइम में डीटीसी पेंशनर अपने परिवार पर बोझ बने हुए हैं। इसलिए दिल्ली सरकार से मांग करते हैं, डीटीसी से मांग करते हैं। और ये CGM साहब ने आश्वासन भी दिया है, वो ये हम करवाएंगे आपका, और लोगों को सुविधा मिल जाएगी, लोग जिंदा हो जाएंगे। जो लाख 80-85 साल का है वो भगवान की दया से 100 साल का हो जाएगा, अगर ये सुविधा मिल जाए तो। एक सवाल और मुझे समझनी है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करते, उनको पेंशन के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, क्या इसमें भी ऐसा ही है आप लोगों के साथ भी? नहीं, हम जब रिटायर हुए थे तब 2 फंड होते हैं हमारे यहाँ डीटीसी के, एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर। यानी आपकी ये बेसिक से अब 12% कटता है शेयर, वो एम्प्लॉई का कटता है, और 12% ही डीटीसी जमा कराती है, उसको एम्प्लॉयर शेयर बोलते हैं। तो जो पेंशन ले रहे हैं लोग, वो अपना एम्प्लॉयर शेयर 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख आजकल तो बहुत हो रहा है, वो छोड़ कर आते हैं डीटीसी के पास, जिसमें से ये पेंशन ट्रस्ट के पास आता है वो पैसा, और उसके बाद से जैसे भी है वो पेंशन आती है। ये उसी तरीके से है ना, जैसे PF का पैसा होता है, PF का कुछ शेयर उधर जाता है, कुछ शेयर मालिक का भी होता है, कुछ एम्प्लॉय का होता है, उसी तरह का। ऐसे ही 2 हेड होते हैं ये PF की तरह ही। और PF की यहाँ डीटीसी में सबसे बड़ी गलती अधिकारियों ने क्या की, अब 2 तरह की पेंशन कर दी। 2 तरह की क्या, 3 तरह की। एक 1992 में कोर्ट से केस जीता तब इन्होंने ऑप्शन ले ली, भाई कौन पेंशन लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता। उस समय डीटीसी की हालत बिल्कुल खस्ता थी, लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती थी।
कुछ लोगों ने करीब 8-10 हज़ार लोगों ने डरते हुए भाई कहीं तुम्हारा फंड भी ना मर जाए, तो उन्होंने लिख के दे दिया भाई मुझे पेंशन नहीं चाहिए। जिन लोगों ने नहीं दिया उनका एम्प्लॉयर शेयर वहाँ रह गया और उससे पैसे अब तक 2014 तक 1981 से 2014 तक के उस फंड से पेंशन देते रहे। 2014 में वो फंड ख़त्म हो गया, फिर दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेवारी ले ली और दिल्ली सरकार GIA जो फंड देता है DTC को, उसमें से पेंशन देना शुरू कर दिया उन्होंने। सर एक बात और समझाइए मुझे, EPS 95 के पेंशनरों को पेंशन कम मिलता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है क्या? बिल्कुल है। जो EPS के तहत पेंशन ले रहे हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1000-1500 से। अब कोई साथी 3000 ले रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 3000 रुपये में क्या होता है? सरकार को सोचना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश दे चुके हैं भाई मिनिमम 7500 रुपये पेंशन करो, उस पर DA लागू करो, तो वो जो है ना 10-15 हज़ार रुपये पेंशन बनती है, एक सांस लेने का रास्ता तो होता है। लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले रही उस पर। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कुछ जगह किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट और या अन्य गवर्नमेंट कोई भी इसको जो है ना अहमियत नहीं दे रही है। अदरवाइज ये तो तुरंत कर देना चाहिए, कम से कम 7500 रुपये पेंशन जो कोर्ट ने कहा है वो उन लोगों को मिले। मैं तो ये कहूँगा सभी पे OPS क्यों नहीं लागू कर देते? सभी पे OPS क्यों नहीं लागू कर देते? क्या उनका अधिकार नहीं है इस प्रदेश देश के अंदर जीने का? हम सब भारत के निवासी हैं, तो उनके लिए भी OPS की मांग करता हूं मैं। तो आपने एक बड़ा मसला उठा दिया कि OPS सबको मिले, जिसको मिलना चाहिए उसको तो नहीं मिल रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उससे पहले न्यू पेंशन स्कीम, ये बड़ा मसला आपने उठा दिया। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पेंशनरों को पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो आप तो एक बड़ा ही लंबा छलांग मार दिया आपने। देखिए, सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती। अभी आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितना GST बढ़ा हुआ है, कितने लाखों करोड़ रुपए GST दे रहे हैं। अगर वो तरीके से इम्प्लीमेंट करें हर चीज़ को, अपनी नीयत और अपने दिमाग को साफ रखे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और जगह कहाँ करते, क्यों नहीं करते? वो कितने लाखों के लोन माफ़ कर देती है वो सरकार, कितने हज़ारों करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर देती है, कितने हज़ारों करोड़ रुपया वैसे दे देती है, अनुदान दे देती है जहां उनको सरकार को फ़ायदा दिखाई देता है, लेकिन कर्मचारी के लिए जीरो। ये शुरुआत भी मैं ये ज़रूर कहूँगा, अब ये शुरुआत भी पेंशन OPS ख़त्म करने की BJP सरकार ने की थी। इनकी मंशा नहीं है कर्मचारी, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग को कोई सुविधा देने की, इनकी कोई मंशा नहीं है। ने जो पैसे हम लोगों को कट गया है, एडवांस में हमने कटवाया है, वो कहाँ गया पैसे? जो PF कटा हुआ है हमारा, वो पैसे से हमें पेंशन देते हैं, अपने पास से ये पेंशन नहीं देते। बिल्कुल। तो हमें क्या जो है ना, तुमने कहाँ गबन किया है, कौन किसने किया है, हमें पेंशन टाइम से मिलनी चाहिए, हमारा ये मतलब है। 15 लाख 20 लाख उस समय ले लिया इन्होंने पैसे सब कर्मचारियों, हमारे से क्या, जो भाई लोग खड़े हैं, और उसके बदले में ये दे रहे पेंशन, क्या दे रहे हैं ये? और वो भी रो रो के 500 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने, 17 से अभी तक रो रहे हैं। हम लोग गिरते बजड़ते आते हैं, सब लोग, सबके बूढ़े लोग हैं, गिरते बजड़ते आते हैं सब यहाँ। ये हमारी कमाई हुई पेंशन, समझ मेरी बात? ये हमने कोई इनसे खैरात नहीं ले रहे हैं कि ये कोई हमें खैरात ही दे रहे हैं, ये हमारी कमाई हुई पेंशन है, वो हम इनसे ले रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बार बार दावा करती है कि हम बुजुर्गों के साथ खड़े हैं। अब ये क्या नज़र आता है, जो बुजुर्ग इस दिल्ली परिवहन निगम में दिन रात काम करके महिलाओं को और यहाँ के तमाम लोगों को सुरक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम किए हैं, जो DTC एक समय लाखों रुपए की होगी, उसे अपने खून पसीने से सींच कर करोड़ों अरबों रुपए का बनाया है। लेकिन जब ये लोग इस अवस्था में हैं कि इनको पेंशन समय पे मिलना चाहिए, जिस तरीके से हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि उसका वेतन 1 तारीख को 10 तारीख को मिल जाना चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरेगा, मकान मालिक को किराया देगा और जिंदा रहने के लिए जो जरूरी दैनिक बुनियादी
ज़रूरतें हैं उसे हासिल करेगा। इसी तरह इनका भी एक सपना होगा, किसी का हेल्थ की प्रॉब्लम होगी और जिस अवस्था में खड़े हैं मेरे आसपास, इनकी तमाम तरह की बीमारियां होंगी, लेकिन उनके लिए सरकार टाइम पर पेंशन नहीं दे रही है। फिर सवाल उठता है सरकार कहाँ खड़ी है, किस बुजुर्ग के साथ खड़ी है। वो भी इन लोगों ने अपनी सैलरी से लाखों रुपया डीटीसी को नहीं, सरकार में दिया है और सरकार इसका इस्तेमाल करती है अपने दिल्ली को, अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए। फिर इसका जो ब्याज भी है वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। फिर सवाल उठता है कि सरकार कहाँ खड़ी है। एक बात तो ये, दूसरी बात, इस कंडीशन में जिनके ऊपर कई तरह की बीमारियां घर कर रखी है, वो 500 रुपये में अपना इलाज कैसे कराएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इनकी बातों को सुन के मुझे तो लगता है ये जायज़ मांगे हैं। इनका जो पेंशन है समय पे मिलना चाहिए और कैशलेस इनकी हेल्थ की सुविधा मिलनी चाहिए, इनको भी और इनके परिवारजनों को भी। ये सही डिमांड है और सही मांग है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।